गौर कीजिएगा। रेनबो पार्ट 2 का ये 8वां चैप्टर है, हाउ फ्री इज द प्रेस। उसका समरी है जो लिखा गया है डॉर्थी एल सेयर्स। डॉर्थी एल सेयर्स को लिखा है जो बिहार बोर्ड में, आप लोग बार बार मैं कहूंगा, बिहार बोर्ड में ये 5 नंबर का आता है समरी, वही समरी है। डॉर्थी एल सेयर्स को लिखा गया है हाउ फ्री इज द प्रेस। ये जो एक निबंध है, ये पर क्या है, निबंध ऐसे है। देखिए क्या कहा जाए, How free is the press is an interesting essay written by Dorothy L. Sayers। How free is the press जो है ये क्या एक रोचक निबंध है। कैसा निबंध है? रोचक निबंध है। लिखा गया किसके द्वारा? डॉर्थी एल सेयर्स के द्वारा लिखा गया है। According to the writer, लेखिका के अनुसार, ये जो है लेखिका है, लेखिका के अनुसार the freedom of the press is essential for the development of democracy। यानी ये कर रही है लेखिका के अनुसार, ये बात हुआ कि प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो आवश्यक है। प्रेस की स्वतंत्रता क्या है? आवश्यक है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के विकास के लिए। लोकतंत्र के विकास के लिए प्रेस की स्वतंत्रता क्या है? आवश्यक है, जरूरी है। It is also an essential factor for the growth of nation। It is also an essential factor। It is also कहने का मतलब it is also essential, ये जो है आवश्यक कारक है। किसका? राष्ट्र के विकास के लिए। मैंने आवश्यक चीज है, इसको क्या करना, स्वतंत्रता, यानी प्रेस की स्वतंत्रता जो है यह आवश्यक है। किसके लिए? राष्ट्र के विकास के लिए। सी सेज, वे कहती है, एंड डॉर्थी एल सेयर्स कहती है दैट कि द प्रेस शुड बी फ्री फ्रॉम द सेंसरशिप, यानी प्रेस को स्वतंत्र होना चाहिए। किससे? सेंसर व्यवस्था से। सेंसर व्यवस्था समझ रहे हैं आप लोग? वो व्यवस्था है जिससे अफिलिएशन लोग लिया रहता है। जैसे कोई भी फिल्म हो गया, कोई भी नाटक, कोई भी पब्लिकेशन जो होता है, पब्लिश अपनी किताबों करता था, बिना अपने उस क्षेत्र के सेंसर व्यवस्था से लिए, बिना अनुमति लिए नहीं कर सकता है। कोई फिल्में रिलीज होती है बिना सेंसर व्यवस्था के अनुमति के बिना नहीं हो सकता। उसी तरह से मीडिया वाले को भी क्या करना होता है, सेंसर व्यवस्था से जुड़ा रहता है। लेकिन ये भी एक प्रतिबंध है, तो किससे प्रतिबंधित है? सेंसर व्यवस्था से प्रतिबंध है। जो सेंसर व्यवस्था अगर कहेगा कि इस न्यूज को दिखाना है तभी वो दिखा सकता है, नहीं तो नहीं। जो उसका रूल होता है उसको उसी का अनुकूल चलना होता है। उससे गलत अगर चलते हैं तो उस पर आप पर कार्रवाई कर करके क्या आपके न्यूज चैनलों को या एक प्रेस को बैन कर दिया जा सकता है। द प्रेस शुड वर्क फ्रीली, यानी प्रेस को क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए, लेकिन स्वतंत्रता पूर्वक। प्रेस को जो है काम स्वतंत्रता पूर्वक करना चाहिए, बट इट्स फ्रीडम इज रेस्ट्रिक्टेड, लेकिन इसकी जो आजादी है, स्वतंत्रता जो है प्रतिबंधित किया जाता है ड्यूरिंग वार, युद्ध के दौरान। युद्ध के दौरान जो है, कोई भी युद्ध अगर चल रहा हो उस दौरान ये जो प्रेस की स्वतंत्रता होती है प्रतिबंधित किया जाता है। केवल इंग्लैंड की जो ब्रिटिश प्रेस होती है तो वहां के सब क्या होता है, चलता रहता है। जो लड़ाई हो झगड़ा उससे कोई मतलब, युद्ध चलता रहता है, दूसरे में भी स्वतंत्र एकदम करता है, लाइव दिखा भी सकता है। लेकिन अदर जगह को, और जगह जैसे खासकर इंडिया में बैन कर दिया जाता है। इसके पीछे कारण, इसका 2 कारण बता रहे हैं। देखिए क्या कारण है। कारण ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए अभी आप लोगों को याद नहीं होगा 26/11 घटना, ताज होटल का जब घटना हुआ था, तो जब पहला बार कवरेज लाइव किया लोग, लेकिन एट अ टाइम लाइव करने के 2 या 3 मिनट के बाद ही बंद कर दिया गया उसको। और उसमें न्यूज वाले तुरंत बताने लगे कि लाइव मैं नहीं दिखा रहा हूं। कारण यह है कि लाइव मेरा चैनल पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड देखा जाता है, पूरे दुनिया में जब देखा जाता है। तो जो आतंकवादी होते हैं, अगर वो आतंकवादी अगर अटैक कर रहे हैं तो उसके जो सपोर्टर विदेशों में हैं उस चीज को देखेंगे तो उसको गाइड कर देंगे कि देखो इधर से तुम्हारी तरफ अटैक होने वाला है, इधर से होने वाला है, वो सतर्क हो जाएगा। इसीलिए लाइव नहीं किया जाता है। क्या प्रतिबंधित, युद्ध के दौरान क्या कर दिया जाता है? प्रतिबंधित कर दिया जाता है।
इन दिस सिचुएशन, इस परिस्थिति में द ब्रिटिश प्रेस इज सिंगुलरली फ्री। बोले ना, इस परिस्थिति में केवल ब्रिटिश प्रेस जो है, ब्रिटेन एंड इंग्लैंड की जो प्रेस है वही क्या है, स्वतंत्र है। इस स्थिति में केवल ब्रिटिश प्रेस जो है वही स्वतंत्र है। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ पॉपुलर न्यूज़पेपर इज कंट्रोल्ड बाय टू फैक्टर्स। यानी कहने का मतलब द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ पॉपुलर यानी कहना न्यूज़पेपर है, यानी प्रसिद्ध अखबार की जो संपादकीय नीति है, यानी प्रसिद्ध अखबार जो संपादकीय नीति है, जो मेन छापने की जो नीति होता है, वो कह रहा है कि इज कंट्रोल, उसको नियंत्रण किया जाता है। वो किसके, बाय टू फैक्टर्स, दो कारकों के द्वारा, यानी दो रूपों से इसको नियंत्रण किया जाता है। या तो एक राजनीतिक रूप से हो जाएगा, और नहीं तो फिर एक आर्थिक, जहां से इनकम आता है उसके अनुसार चलना पड़ता है। आम आदमी या पब्लिक को उससे मतलब नहीं है, न्यूज़पेपर वाले हो चाहे प्रेस वाले हो, मेन ध्यान दो चीजों पर देता है। जैसे देखिए क्या करा है, इट टेक्स केयर ऑफ द इंटरेस्टिंग ऑफ द एडवर्टाइजर फ्रॉम होम इट गेट्स मनी। यानी जो ये पेपर वाले, प्रेस वाले जो हैं, वो पहले किसका, यानी कहने विज्ञापन दाता के रुचि को देखभाल करता है। किसका ध्यान रखता है, विज्ञापन दाता के रुचि को देख रेख करता है, फ्रॉम होम, जिससे इट गेट्स मनी, जिससे वो क्या करता है, पैसा कमाता है। मैं प्रेस वाले को इसलिए बता रहा हूं, आप आज के डेट में एक एग्जांपल लेता हूं, समझिए। आप आज के डेट में 3 रुपया या 4 रुपया के न्यूज़पेपर खरीदते हैं, क्या उतना पेज को प्रिंट करने में या पेपर को लेने में 3 रुपया में मिल जाएगा? एक पेपर को छापने में कम से कम कॉस्टिंग नहीं आता होगा तो 50 रुपया प्लस आता होगा एक पेपर का। तो कहिए कि सर 50 रुपया प्लस आता है कुल, ये नहीं बोले खाली छापने में, उस पर टाइपिंग करने वाला का अलग चार्ज है, जो टाइपिंग क्या हुआ ना जी, उसके बाद जो हुआ पेज आया, इंक आया, ट्रांसपोर्ट में लाद करके यहाँ पहुंचाया गया, घर घर पहुंचाया गया, सारा अगर कॉस्टिंग जोड़ा जाए तो कितना, लमसम 50 रुपया एक पेपर पर कॉस्टिंग आ रहा है। तो आप विचार कीजिए कि एक पेपर पर 50 रुपया कॉस्टिंग जब आ रहा है, तो आखिर 3 रुपया में क्यों देता है? आखिर 47 रुपया माइनस क्या हो जाता है उसको, और उसके बाद भी पेपर वाले अमीर होते जा रहे हैं। कारण जानिएगा, कारण कि आपके न्यूज से वो नहीं कमाता है, आपके 3 रुपया से वो नहीं कमाता है, वो जो कमाता है उसमें देखिएगा हर न्यूज पेपर में बिना एडवर्टाइजमेंट के नहीं आ सकता है, बहुत सारा प्रचार रहता है। आप देखते हैं ना कि फ्रंट पेज पर पूरा एकदम प्रचार दे देगा, एक महीना अगर फ्रंट पेज पर किसी का प्रचार दिए तो करोड़ों रुपया का डील होता है, कितना करोड़ रुपया लेंगे तब आपको 1 महीना तक पूरा फ्रंट पेज रखेंगे। देखते हैं हर पर कोई ऐसा न्यूज फ्रंट पेज पर आज की डेट में कम आ रहा है, उसके फ्रंट पेज के पीछे में आ रहा है, हाँ, तो फ्रंट कम आ रहा है, आज की डेट में उतना नहीं आ रहा जितना पहले आता था। तो अब जो एडवर्टाइजमेंट पर लोग जाते थे तो वही करेगा, वो पैसा कहां से कमाता है, एडवर्टाइजमेंट पर। जब एडवर्टाइजमेंट पर पैसा कमाता है तो ध्यान किस पर है उसका, एडवर्टाइजर पर। जो एडवर्टाइजर होता है यानी विज्ञापन दाता होगा, उसी पर ध्यान रहेगा जी, जहां से पैसा कमाना है उस पर ध्यान देता है। इट डज नॉट सपोर्ट अ पब्लिक पॉलिसी। यह जो प्रेस जो है यानी लोक नीति को समर्थन नहीं करता, जो लोगों का नीति है उसको समर्थन नहीं करता, उसको साथ नहीं देता है। Which is against the interest of its advertiser, जो क्या होता है उसके विज्ञापन दाता के रुचि के खिलाफ होता है। अगर हम लोग अपना न्यूज कहेंगे नहीं मेरा न्यूज को फ्रंट पेज पर छापो तो हम लोग पैसा देंगे नहीं, पैसा उजान नहीं का, अगर आपका न्यूज पिछाऊ रहेगा तो आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन पैसा कौन दे रहा है, एडवर्टाइजमेंट वाला दे रहा है, तो हम उसका पहले छापेंगे। उसके विरोध में कोई काम करना होता तो ये न्यूज़पेपर वाले कभी नहीं करेंगे। सो इसलिए इट्स पॉलिसी इज डिटरमाइंड बाय द पर्सनल एंड पॉलिटिकल ऑफ इट्स ऑनर। या दूसरा कह रहा है कि इट्स, इसलिए इसका जो नीति है वो तय किया जाता है किसके द्वारा, व्यक्तिगत या राजनीतिक जो मालिक, उनके मालिक जो होते हैं उनके मालिकों के या तो राजनीतिक द्वारा होगा नहीं तो व्यक्तिगत उनका विचार होगा, उनके द्वारा यह नीति तय किया जाता है। इस प्रकार द राइटर मीन्स टू से, लेखिका का कहने का मतलब है कि
द प्रेस इन इंडिया, भारत में जो प्रेस है इज नॉट एज फ्री एज ब्रिटिश प्रेस, उतना स्वतंत्र नहीं है जितना कि ब्रिटिश प्रेस स्वतंत्र है। सी पॉइंट आउट, वह कहती है दैट कि द प्रेस ऑफन मिसेस इट्स फ्रीडम एंड चीट द जनरल रीडर्स। अगर इस तरह के अगर हो जाता तो जो प्रेस वाला जो है अक्सर क्या करते हैं जी, दुरुपयोग करते हैं किसका, अपने स्वतंत्रता का, और धोखा देते हैं किसको, सामान्य पाठकों को, जो खरीद कर पढ़ रहे हैं पेपर न्यूज़पेपर, उन लोगों को क्या करते हैं, धोखा देते। कितना अगर ज्यादा स्वतंत्रता होता तो, लेकिन अब जो है उतना स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि ये जो मेन इसको दो फैक्टरों पर चलना पड़ता है कि जो विज्ञापन दाता होता है उसके अनुसार, और नहीं तो फिर राजनीति के अनुसार चलना पड़ता है, जो नेता हैं उनके अनुसार, या जो शासन काल में रहता है उनके अनुसार चलना पड़ता है। ठीक है, ये रहा। इसमें अगला चैप्टर है द अर्थ। क्या है, द अर्थ।